तो आज हम बात करेंगे अपने घर पे पेंट्स किस तरीके से यूज़ किया है, कौन सा पेंट का यूजेज कहाँ पे है और उनके बजट में कितना डिफरेंस होता है। पहले मैं बता दूँ ये वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है और मैं स्पेसिफिकली आज एशियन पेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ ताकि आपको ईजी पड़े कि आगे आपको अगर पेंट सेलेक्ट करना है तो पहले गुंजन का पेज देखिए और फिर जाके पेंट सेलेक्ट करिए। अब बात करते हैं उनके कॉस्टिंग और उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। कीपिंग इन माइंड यूजेज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ सेलेक्टिंग अ पेंट। अगर देखिए, अगर आपका कोई रेंटल स्पेस है या फिर कोई ऐसी स्पेस जिसको आपको सिर्फ कलर करके रखना है ताकि वो ख़राब ना हो और कोई पर्सनल यूजेज नहीं है, या गैरेजेस है या स्टोर रूम्स है, तो उस पर डिस्टेम्पर पेंट लगाइए। बहुत इकोनॉमिकल आता है, ईजीली अवेलेबल होता है और परफॉर्मेंस लेवल भी अच्छा आता है। डिस्टेम्पर यहाँ परफेक्ट वर्क करेगा, आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं रहेगी, नया भी लगेगा और बजटेड भी रहेगा। और अगर आपका पर्सनल यूजेज है, जैसे आपको अपने घर या ऑफिस में लगाना है, तो क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ। यहाँ हम यूज़ करते हैं एमल्शन पेंट्स। एमल्शन मेनली 3 टाइप के होते हैं, ट्रैक्टर एमल्शन, एक्वालाइट एमल्शन एंड रॉयल एमल्शन। अब जैसा नाम दिया है वैसे सबके यूजेज और कॉस्टिंग भी होती है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर एमल्शन के बारे में। ट्रैक्टर एमल्शन पेंट एक नॉर्मल बजटेड पेंट होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी परफॉर्मेंस खराब। ये बहुत अच्छा, जहाँ पे कम टचेबिलिटी होती है वहाँ पे एकदम परफेक्ट रिएक्ट करता है। बहुत लोगों को देखा है कि रॉयल पेंट के बहुत सारे डब्बे ले आते हैं क्योंकि दुकानदार ने कहा है कि ये ले लो, ये तो परफेक्ट चलेगा और आपके घर पे एकदम बढ़िया शाइन आती रहेगी, इसे लगा लो। उसे तो अपना बजट निकालना है, वो तो आपको महंगा पेंट पकड़ाएगा ही ना, पर क्या आपको इसकी ज़रूरत है? नहीं है। मैं बताती हूँ, स्पेसेस जहाँ पे कम यूजेबिलिटी, फॉर एग्जांपल सीलिंग हो गई, किचन की बैक साइड वॉल हो गई, स्टोर रूम्स हो गए, मंदिर हो गए, उसमें आपको रॉयल पेंट की क्या ज़रूरत है? उसमें तो आप ट्रैक्टर पेंट भी मार सकते हैं, इससे तो आपका बजट ही कम होगा ना। पर जहाँ बात आती है थोड़ी टचेबिलिटी इंक्रीज होती है, जहाँ आपके रेगुलर यूजेज की चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल स्टेयरकेसेस, बेडरूम, स्टडी एरिया, प्ले जोन्स, एंट्रेंस, इन सारी चीज़ों पे आप लगा सकते हैं एक्वालाइट। एक्वालाइट में और ट्रैक्टर एमल्शन में कम से कम 20% का रेट डिफरेंस क्रिएट होता है मार्केट में। एप्लीकेशन एंड परफॉर्मेंस में भी इतना डिफरेंस, स्मूदर फिनिश में आता है एक्वालाइट। उसमें अगर दाग लग जाए तो उसे क्लीन करने में भी वो हेल्प करता है नेचुरली, एंड इट इज़ ईजी टू वाइप आउट एंड मेंटेन। और अब बात करते हैं रॉयल, जैसा नाम वैसा परफॉर्मेंस वैसा दाम। अगर आपको कहीं पे बहुत लग्जरियस व्यू देना है, कहीं पे आपको कामनेस दिखानी है, रिफ्लेक्शन कम करना है, रॉयल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसमें और ट्रैक्टर में कम से कम 45% का रेट डिफरेंस आता है एंड परफॉर्मेंस का तो 100 टाइम्स। तो प्लेसेस लाइक लिविंग रूम, डाइनिंग रूम यहाँ के लिए परफेक्ट मैच करेंगे, जहाँ पे आपको एक अच्छा वाइब क्रिएट करना है और लग्जरी दिखा। और अगर आप देखेंगे तो मैंने तो सेम टाइम पे बताया है कि आप वॉल्स पे रॉयल मार लीजिए और सीलिंग पे ट्रैक्टर, तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि सीलिंग पे आपको सिर्फ उतनी ही की रिक्वायरमेंट है और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा इसमें क्रिएट होगा। एज एन आर्किटेक्ट जब आप मुझे हायर करते तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहीं ना कहीं मैं आपके पैसे बचाऊँ और बेटर रिजल्ट्स दूँ। और बेटर रिजल्ट हमेशा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लगा के नहीं आता है। मैंने कई बार लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि हाँ, अगर छोटे अमाउंट पे हम प्रोडक्ट लें तो वो महंगा पड़ता है। तो आप कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से लीजिए। जैसे सीलिंग में अगर आप वाइट ही मार रहे हैं तो ट्रैक्टर का मेजर वाइट सेक्शन में ही लीजिए ना, और कोशिश करिए कि उसको ही कुछ और कलर ऐड करके आपका मंदिर का और बाकी स्टोर रूम के कलर्स बन जाए, तो पैसा तो आपका बचेगा ही। इसमें कई बार मैट फिनिश के कलर्स भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अगेन वो नॉन रिफ्लेक्टिव और इजी टू क्लीन होते हैं। जहाँ घर पे बच्चे हैं उन सब के लिए भी ये कलर्स एकदम परफेक्ट वर्क करते हैं। शेड लाइंस तो अनलिमिटेड है एशियन पेंट्स के साथ, और परफॉर्मेंस भी। अब हम बात कर सकते हैं एक्सटीरियर पेंट्स के बारे में। जैसे इंटीरियर पेंट्स में 3 टाइप थे, एक्सटीरियर में भी 3 टाइप्स है। तीनों की कॉस्टिंग डिफरेंट है, तीनों के परफॉर्मेंसेस डिफरेंट है। जैसे एस, एपिक्स एंड अल्टिमा। पर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महंगा पेंट लगा दिए तो अच्छा शाइन करेगा बाहर। ये टोटली इनके परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड करता है। अब परफॉर्मेंसेस कैसा, आप कैसे जज करेंगे कि आपके यहाँ पे आज ज़्यादा बारिश हो रही है या कल तो मैं कल रंग बदल दूँ? नहीं, आपको अपने रीजन के हिसाब से डिसाइड करना है। इनफैक्ट आपके सराउंडिंग के हिसाब से भी। अगर आपका घर काफ़ी ग्रीनरी से ढका हुआ है, आपके खुद के कैंपस में ग्रीनरी ज़्यादा है और इतनी हार्श सनलाइट नहीं आ रही है, तो यू कैन गो फॉर इट। रीजन्स लाइक हॉट एंड ड्राई, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया,
महाराष्ट्र में MP हो गया, विदर्भ साइड हो गया, ये सारी जगहों पे एपेक्स एकदम परफेक्ट काम करेगा। क्योंकि अगर यहाँ बारिश आ भी रही है तो वो धूप से सूख जाती है। ये पेंट परफेक्ट वहाँ पे काम करते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको, मेरे अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा लेवल के पेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कलर्स एंड टाइप आपको तीनों स्टाइल में मिल जाएंगे। अब जहाँ प्लेसेस जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है या हैवी भी होती है पर पानी ड्रेन आउट भी इजीली हो जाता है, जमा नहीं रहता या साल भर नहीं बरसता या ह्यूमिडिटी कम है, फॉर एग्जांपल MP हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सारे रीजन्स में अगर आप देखेंगे तो एपेक्स परफेक्ट परफॉर्म करेगा। एस और एपेक्स में अगर कॉस्ट डिफरेंस देखना है तो कम से कम 35% का कॉस्ट डिफरेंस आता है एंड परफॉर्मेंस में तो बिल्कुल 100% का डिफरेंस आता है। अगर आपका घर थोड़ा पुराना है जिसमें ऑलरेडी डैम्पनेस है और आप उसे अभी रिकन्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहते, तब भी आप अपना पेंट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके सराउंडिंग लेवल पे नहीं, आपके बिल्डिंग लेवल पे आ रहा है। अब बात करते हैं कि हमें अल्टेमा कहाँ यूज़ करना है। प्लेसेस जहाँ पे साल भर बारिश होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पानी जमा रहता है, जैसे केरल हो गया, कोस्टल रीजन्स हो गए, वहाँ पे आपने अल्टेमा यूज़ करना चाहिए। अल्टेमा में और एपेक्स में कम से कम 55% का रेट डिफरेंस आता है एंड परफॉर्मेंस में तो ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। वो इतने सही तरीके से आपका परफॉर्मेंस देगा, इनफैक्ट वेदर कंडीशन से आपके घर को बचाएगा भी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हॉट एंड ड्राई रीजन में भी अल्टेमा लगा दीजिए, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं पर उसकी रिक्वायरमेंट कहीं से नहीं है, तो इतना अननेसेसरी पैसा लगाना मेरे सजेशन में कभी नहीं। बट अगेन, अगर आपका घर हॉट एंड ड्राई रीजन में भी पुराना है और डैम्पनेस है तो यू कैन एक्चुअली गो फॉर अल्टेमा, वो आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स देंगे। इनफैक्ट वो इंटीरियर्स में भी आपके वेदर कंडीशन में हेल्प करें। मुझे एक जन ने सजेशन दिया था कि एक्सटीरियर में जो एस पेंट होता है उसको अगर हम इंटीरियर किचन में लगाए तो वो भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। अगर एक पेंट की क्वालिटी है कि वो वेदर कंडीशन को रोक सकता है तो आपके किचन में इतने कितने स्प्लैशेस होंगे कि वो उसको सेव ना कर पाए, विच मेक सेंस टू मी। मैंने आज तक ये चीज़ यूज़ नहीं की है बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू यूज़ इट एंड ट्राई कि क्या ये सच में वर्क करता है। एंड इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो या मुझे मैसेज करिए। और इतना सारा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। और छोटे छोटे टॉपिक्स डिटेल में मैं इंस्टाग्राम पे भी कवर करती हूँ, आप वहाँ पे भी मेरी आईडी में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।